राधे कृष्ण दोस्तों, प्रिभांश रेमेडीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे रुक्मिणी अष्टमी व्रत के विषय में। इस व्रत की पूजन विधि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है और रुक्मिणी अष्टमी व्रत की प्रमाणिक और पौराणिक कथा कौन सी है। यह समस्त जानकारी आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे, तो कृपया अंत तक हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देवी रुक्मिणी को समर्पित रुक्मिणी अष्टमी व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रुक्मिणी अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी रुक्मिणी का जन्म हुआ था, इस कारण इस अष्टमी को रुक्मिणी अष्टमी कहते हैं। इस बार यह 6 जनवरी 2021 दिन बुधवार को पड़ रही है। कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण के साथ देवी रुक्मिणी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अब हम आपको बताते हैं रुक्मिणी अष्टमी व्रत का क्या महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मिणी का जन्म हुआ था। ग्रंथों में रुक्मिणी देवी को माँ श्री लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन सुबह स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लें। ऐसा करने वालों पर देवी माँ श्री लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं रुक्मिणी अष्टमी व्रत की सही और पौराणिक पूजा विधि कौन सी है। अगर आप सही विधि विधान से रुक्मिणी अष्टमी पर पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की, श्री कृष्ण भगवान की आप पर कृपा सारा साल बनी रहेगी। रुक्मिणी अष्टमी के दिन व्रत एवं पूजा करने के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वो स्नान करके व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की प्रतिमा एक साथ साफ स्थान पर स्थापित करें। किसी चौकी पर स्वर्ण निर्मित श्री कृष्ण रुक्मिणी एवं प्रद्युम्न की प्रतिमा स्थापित करें। गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप से विधिवत सबका पूजन करें। इसके बाद कुमकुम से तिलक लगाए, अबीर, हल्दी, इत्र और फूल से माँ श्री रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को पीला और देवी रुक्मिणी को लाल वस्त्र अर्पित करें। दक्षिणावर्ती शंख में स्वच्छ जल लेकर दोनों प्रतिमाओं का अभिषेक करें। मन ही मन श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करते रहें। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को खीर का भोग लगाएं। उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। श्री कृष्ण भगवान को तुलसी के पत्तों वाली खीर अत्यंत ही प्रिय है। इससे वह बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और कपूर से आरती करें। शाम को एक बार फिर इसी विधि से पूजा करें और फलाहार करें। इस दिन 8 सुहागिनी स्त्रियों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन रात में जागरण कर श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और व्रत को संपूर्ण करें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं रुक्मिणी अष्टमी व्रत की कथा। इस कथा को मात्र सुनने से ही धन संपदा और खुशहाली आपके घर में प्रवेश करेगी। आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए इस कथा को। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी, जिनसे उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में विवाह किए थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार नरकासुर नामक एक बड़ा ही पराक्रमी राक्षस था। उसने देवताओं के भांति भांति के रत्न, ऐरावत हाथी, घोड़ा, कुबेर के मणि एवं मणिके तथा पद्मनिधि नामक शंख भी उनसे छीन लिए थे। एक दिन सभी देवता नरकासुर के भय से पीड़ित होकर शचीपति इंद्र को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए। उनकी सभी चेष्टाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में आए। घमासान युद्ध हुआ तथा भगवान ने उनकी छाती पर जब दिव्य अस्त्र से प्रहार किया तो नरकासुर धरती पर गिर पड़ा। भगवान ने विभिन्न राजाओं की 16,000 कन्याओं को नरकासुर की कैद से रिहा करवाया और उन्हें अपने अपने घर लौटने को कहा। उन कन्याओं ने भगवान से कहा कि यह समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, कृपया आप हमें अपना ले। तब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया था। आज
भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी श्री रुक्मिणी देवी की अष्टमी है। वह भगवान की 16,108 रानियों में सबसे श्रेष्ठ थी। उन्होंने विवाह से पहले साधु संतों के मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान किया था। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने उनसे विवाह करने का निश्चय किया और पत्र के द्वारा उन्होंने अपने दिल की बात बताई। रुक्मिणी जी का भाई उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी जी मन ही मन श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान चुकी थी। जिस दिन शिशुपाल और रुक्मिणी का विवाह था, उस दिन वह सुबह गौरी पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ मंदिर में गई। वहां उन्होंने मां गौरी से भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की प्रार्थना की। जब वह मंदिर से बाहर निकली तो श्री कृष्ण ने उनका हाथ थामकर अपने रथ में बिठा लिया और उन्हें द्वारका की ओर लेकर चल पड़े। जब रुक्मिणी के भाई रकमी को इस बात का पता लगा तो वह बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध लिया, किंतु बलराम जी ने उसे छुड़ा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत प्रथम विवाह किया। प्रद्युम्न जी उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी और उनके बेटे प्रद्युम्न जी का पूजन करने से घर में हमेशा सुख शांति, धन संपदा और खुशहाली बनी रहती है। जिन लोगों की शादी ना हो रही हो या उनकी शादी में किसी प्रकार की अड़चने या विलंब हो रहा हो, तो उन्हें अवश्य ही यह पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी रुक्मिणी अष्टमी व्रत की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या जिनके विवाह में कई तरह की अड़चनें पैदा हो रही हैं। वह इस 6 जनवरी 2021 दिन बुधवार को रुक्मिणी अष्टमी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधिवत तरीके से करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी जी की उन पर कृपा होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चलते चलते हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको 2021 में आने वाले सभी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी, व्रत कथाएं, शुभ मुहूर्त और शुद्ध पंचांग के विषय में समस्त जानकारी चाहिए, तो कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और रिंग बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अब आप हमें दें इजाज़त। हम आपको अपने अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। राधे कृष्ण।